मैं शुरुआत मृत्युंजय तिवारी जी आपसे ही करना चाहता हूं। जब सरकार बनी थी उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेजस्वी यादव ने बगल में खड़े थे नीतीश कुमार, कहा था तो समाजवादियों की विरासत है, समाजवादियों की विरासत कोई और ले जाएगा क्या, समाजवादियों की सरकार बन करके रहेगी और वही सरकार बनी है। तो यही समाजवाद है जिसमें पूरा समाज केवल परिवार है। 33 में से 11 मंत्री ऐसे जो किसी ना किसी बड़ी राजनीतिक हस्ती के या तो बेटे हैं या बेटी हैं या बहू हैं या पत्नी है। सौरभ जी, पूरा बिहार परिवार है और पूरे बिहार को हम लोग परिवार मानते हैं, इसलिए आप देख रहे हैं सदन में 166 की संख्या है। सवाल उठता है जिस परिवारवाद की आप चर्चा कर रहे हैं, अभी जो विरोधी आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कल लाल किले से परिवारवाद पर ज्ञान दे रहे थे। पहले बीजेपी अपने परिवारवाद को तो खत्म करने का अभियान चलाए। ये बीजेपी का ये दोहरा मापदंड कैसे चलेगा? आप देखिए, जो आप मंत्रियों के नाम गिना रहे थे, कल तक एनडीए में थे, जेडीयू के जितने लोगों का आपने नाम लिया, इस पर आपने डिबेट कराया? नहीं कराया था उस समय। तो ये आप क्यों करा रहे हैं डिबेट? सारे लोग चुनकर जनता के आशीर्वाद से जीते हैं। क्या जनता की सेवा करने के लिए अगर कोई परिवार आगे आता है तो उसको नहीं आना चाहिए? और बीजेपी में तो सबसे ज्यादा परिवारवाद है। कहिए तो हम पूरा लिस्ट आपको सुना देते हैं। बिल्कुल सुनाइए। इसलिए परिवारवाद की बात करके असली मुद्दे से ध्यान मत भटकाइए। मृत्युंजय जी, मैं तो आपका आह्वान कर रहा हूं, बीजेपी के परिवारवाद के नाम बताइए, पता चलने चाहिए सबको। अगर इनके यहां भी ये बीमारी है तो इनके यहां भी दूर होनी चाहिए। एकदम चलनी चाहिए। हाँ, एकदम चलनी चाहिए। आप बताइए, राजनाथ सिंह जी के बेटे विधायक पंकज सिंह जी हैं कि नहीं है? और बताइए, हैं कि नहीं? आप हैं, बोलिए और बताइए। और लंबी फहरिस्त है। वसुंधरा राजे जी, कल्याण सिंह जी, गोपीनाथ मुंडे जी, प्रमोद महाजन जी, लंबी फहरिस्त है। अब इतना बोलेंगे तब पूरा 1 घंटा दीजिए हमको, हम देखते हैं पूरा जाकर के। 40 परिवार के लोग हैं वहां, ठीक है, लेकिन वो आपको नहीं दिखेगा, उस पर डिबेट नहीं होगा। अरे हो गई ना डिबेट, आपने बोला अभी डिबेट हो गई इस पर, आगे आप इस पर बात होगी आगे। हाँ, तो इनके यहां परिवारवाद है तो आपके यहां जायज तो नहीं हो जाता? नहीं, हमारे यहां जायज इसलिए होता है। आपको बता देता हूं सौरभ जी कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारे विरोधी हैं, उनके कैसेट में 2-3 शब्द हैं। जब हमारी सरकार बनती है तो वो 2-3 चीज पर ही फोकस करते हैं। अब कम से कम बीजेपी वालों को सुबुद्धि आई है कि अब रोजगार पर बात कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। यही तो तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी की जीत है। कल आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, जो तेजस्वी जी ने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, उन्होंने कहा हम 10 लाख रोजगार भी देंगे, 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इस पर डिबेट होनी चाहिए। महंगाई कम कैसे होगा? उस पर भी डिबेट कर लेते हैं। 17 बरस मुख्यमंत्री रह लिए, 17 बरस मुख्यमंत्री रह लिए। आज याद आ रहा है नीतीश जी को कि 20 लाख रोजगार वो दे देंगे, नौकरी वो दे देंगे। आज ही दे पाएंगे? आज ही इतने सक्षम हुए हैं? आपको डिबेट कराने की, आपको परिवारवाद पर डिबेट कराने की आज क्यों याद आई? भाई आज हमको इसलिए याद आई क्योंकि आज आपका मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। आज आपका मंत्रिमंडल का गठन हुआ, इसलिए आज याद आई। भाई रोजगार जो है प्रदेश की जनता को देना है या मंत्री संतरियों के परिवार को देना है? सौरभ जी, जेडीयू इसके पहले भी सरकार में थी और बीजेपी के साथ थी। क्या उसमें नहीं था? जो नाम आप बता रहे हैं उसमें मंत्री नहीं थे? इतने थे। क्यों नहीं डिबेट हुई? इतने थे। सवाल उठता है, इतने थे। तेज प्रताप यादव जी की क्या क्वालिफिकेशन? सुनिए, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अरे परिवार की पार्टी हो सकती है, परिवार की सरकार थोड़ी हो सकती है। एक बेटे डिप्टी सीएम बनेंगे, दूसरे बेटे दूसरे बेटे कैबिनेट मंत्री बनेंगे। अरे जनता के द्वारा 20,000 वोट से जीत कर आए हैं। आप कितने विधायक जीते हैं आपके? आप ये कैसे कह सकते? कितने विधायक जीते हैं आपके, मुझे बताइए। हम तो कितने विधायक हैं आपके? हम तो कह रहे हैं कितने विधायक जीते हैं आपके, बताइए मृत्युंजय तिवारी। अगर हिम्मत है
हमने हिम्मत है आप में, आप 80 डिबेट कराइए। 80 के करीब आपका विधायक जीत करके आया, उसमें से दो कैबिनेट पद, एक डिप्टी सीएम का लालू यादव जी के बेटे के लिए रिजर्व, एक कैबिनेट मंत्री का दूसरे बड़े भाई के लिए रिजर्व। ऐसा है ना, ऐसा है, केंद्र में मंत्री रहेंगे राजनाथ सिंह जी और बेटे विधायक रहेंगे अरे मंत्री में। अरे तो क्या किसी, अरे केंद्र की कैबिनेट के अंदर पिता पुत्र बैठे हैं क्या? केंद्र की कैबिनेट के अंदर दो भाई कहीं बैठे हैं क्या? या भाई बहन कहीं बैठे हैं क्या? ऐसा है ये चीज विचित्र क्यों नहीं लगती आपको? कैबिनेट का विस्तार हुआ है, सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है, और आप जो डिबेट आज विषय लाए हैं, ये मानसिकता पता चल रहा है कि आपको भी लगता है बीजेपी के साथ साथ दर्द है बीजेपी का, सरकार चली गई है बिहार में, इसलिए। चले आप जो माने, मेरे बारे में मुझे उस पर कुछ नहीं कहना, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ तेज प्रताप मंत्री बनेंगे ही बनेंगे। ये कौन सा नियम बना लिया गया है भाई आरजेडी की सरकार में? ये बात समझ में नहीं आती। एक मिनट, के शर्मा जी, आपने इनके परिवारवाद का नाम लिया, ठीक किया, मुझे गुरेज नहीं, आप उन पर आरोप लगाइए और इनको भी जवाब देना चाहिए उस परिवारवाद के ऊपर। डिबेट कराइए, हम आपसे आज बात करेंगे आपके मंत्रिमंडल के गठन के ऊपर। जवाब दे दिया। आप मुझे बताइए तेज प्रताप यादव के क्या क्वालिफिकेशन है? तेज प्रताप यादव क्यों मंत्री बनने के लायक है, सिवाय इसलिए कि वो लालू यादव के बेटे हैं, तेजस्वी यादव के भाई हैं? लोकतंत्र में आप सर्टिफिकेट मत दीजिए। लोकतंत्र में भाई साहब मैं भी वोटर हूं और मैं भी बोलूंगा, आप मुझे बोलने से नहीं रोक सकते हैं। आप एक परिवार को डिफेंड करने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं केवल। एक मिनट और अभी बोलेंगे आपके साथी मुख्यमंत्री जी की पार्टी के, तो यही याद दिलाएंगे कि क्या क्या कहा था इन्होंने इसी परिवारवाद के ऊपर जब छोड़ करके आए थे सरकार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।